हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं संगम कुमार। आज 15 अगस्त है। तो दोस्तों 15 अगस्त 2020 तक जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहे करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस वित्तीय संस्थान ने इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है? आरबीआई ने। हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय संस्थान में इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा कर दी है। आइए देखते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में। गवर्नर शक्तिकांत दास ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं और इनसे पहले उर्जित पटेल थे 24वें नंबर पर। ठीक है। आरबीआई का नए महानिदेशक कौन है? तरुण बजाज। आरबीआई ने हाल ही में ओवरड्राफ्ट खाताधारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट, भारत ने मछली पकड़ने की सुविधा विस्तार हेतु मालदीव को कितनी राशि दी है? तो 18 यूएसडी। भारत ने मछली पकड़ने की सुविधा विस्तार हेतु मालदीव को 18 यूएसडी राशि प्रदान की है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के सोशल श्रेणी में कौन विजेता बना है? चिंगारी। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के सोशल श्रेणी में चिंगारी विजेता बन गया है। नेक्स्ट, 2020 का स्थगित T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस वर्ष खेला जाएगा? 2021 में ऑस्ट्रेलिया में। 2020 का स्थगित T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, भारत में अगला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस वर्ष खेला जाएगा? 2021 में। हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 9 अगस्त को हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र पर। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? 90% तक। हाल ही में आरबीआई ने अपने बैंकों को सोने का मूल्य का 90% तक लोन देने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? यूरोपीय यूनियन। हाल ही में यूरोपीय यूनियन संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सीडीबी ने। सीडीबी ने हाल ही में एमएसएमई ई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। सीडीबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस तुर्की की संसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है? पाकिस्तान ने। हाल ही में पाकिस्तान ने तुर्की की संसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन चीज शीर्ष पर रहा है? तो एप्पल। हाल ही में फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? एप्पल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने का घोषणा किया है? तो राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा के अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं राजस्थान के बारे में। स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल कलराज मिश्र। राजधानी जयपुर। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर 1956 को इसका एकीकरण हुआ था। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? ध्यान से सुनिएगा। केवला देवघाना नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, वन्य विहार नेशनल पार्क, सोरसन नेशनल पार्क। दोस्तों राजस्थान में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क 6 हैं।
ठीक है, याद रखना आपको। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? योगेंद्र यादव ने। हाल ही में योगेंद्र यादव ने मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, हाल ही में 400 बेड वाला कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा में। हाल ही में 400 बेड वाला कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन नोएडा में किया गया। हाल ही में LIC ने किस बैंक के 4.23% शेयर को अधिग्रहण किया है? तो यस बैंक। हाल ही में LIC ने यस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट, हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। नेक्स्ट, उड़ीसा राज्य के किस दो गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयारी गांव घोषित किया गया है? तो नोलियाशाही और वेंकट रायपुर, ये इस दो गांव को, उड़ीसा के दो गांव हैं, तो इन दो गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयारी गांव घोषित कर दिया गया है। आइए देखते हैं उड़ीसा के बारे में। स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, राजधानी भुवनेश्वर, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस कितने हैं? हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। और उड़ीसा का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 1,12,077 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, हाल ही में चौथी बार श्रीलंका का प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? महिंद्रा राजपक्षे को। महिंद्रा राजपक्षे को हाल ही में चौथी बार श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बन चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 78वीं। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त तक चलने वाले किस अभियान की शुरुआत की है? तो गंदगी मुक्त भारत। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले गंदगी मुक्त अभियान को शुरुआत की है। इसका नारा क्या है? गंदगी भारत छोड़ो। नारा क्या है? गंदगी भारत छोड़ो। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का शुरुआत किस राज्य में हुआ है? तो मिजोरम में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का शुरुआत मिजोरम में किया गया। आइए देखते हैं मिजोरम के बारे में। स्थापना दिवस 1972। मुख्यमंत्री जोरामथंगा, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, राजधानी आइजोल, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। मिजोरम में कुल 8 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? अजय लांबा। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? फवंगपुई नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क। मिजोरम में कुल 2 नेशनल पार्क है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और मिजोरम का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 21,081 वर्ग किलोमीटर। 21,081 वर्ग किलोमीटर मिजोरम का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, किस टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए नया पोर्टल बुक माई फेवर लॉन्च किया है? तो BSNL ने। किस टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए नया पोर्टल बुक माई फेवर लॉन्च किया है? तो BSNL ने। नेक्स्ट, बैन किए जाने पर भी ऐप स्टोर एवं गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन सा है? टिकटॉक।
बैन किए जाने पर भी ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप कौन बना है? टिकटॉक। नेक्स्ट, 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो 534.5 अरब डॉलर। 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 अरब डॉलर से बढ़कर 534.5 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट, किस मीडिया सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में अपना हिंदी यूजर इंटरफेस लॉन्च किया है? तो नेटफ्लिक्स ने। देखिए, नेटफ्लिक्स मीडिया सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में अपना हिंदी यूजर इंटरफेस लॉन्च किया है, नेटफ्लिक्स ने। ठीक है। नेक्स्ट, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हाल ही में कितने बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हुए हैं? तो 100 बिलियन डॉलर में। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में कितने बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हुए हैं? तो 100 बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो गए हैं। आइए देखते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक, इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को। सीईओ मार्क जुकरबर्ग, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। फेसबुक ने हाल ही में रिलायंस जियो में 9.99% शेयर खरीद लिया है। नेक्स्ट, आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या कितने के पार पहुंच गई है? 100 के पार। आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। नेक्स्ट, डेली यूज प्रोडक्ट्स बनाने वाले किस घरेलू कंपनी ने बच्चों की देखभाल करने वाले 8 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो डाबर। हाल ही में डेली यूज प्रोडक्ट बनाने वाले डाबर कंपनी ने, घरेलू कंपनी जो कि बच्चों की देखभाल के लिए 8 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा। इसके PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।